हाँ भाई। सो हम अपनी ड्राइंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाली ड्राइंग जैसे आप देख सकते हो, एक सिलेंडर, इंजन सिलेंडर है जो हमारे बाइक्स में, कार उसमें लगते हैं। ठीक है, सिंगल पिस्टन सिलेंडर इंजन। तो इसको हमें क्रिएट करना है ऑटोकैड में। तो क्रिएट करने के लिए हम टॉप व्यू से डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते, इसको पहले हमें बॉटम व्यू से, इस वाले फ्रंट व्यू से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका नीचे का जो बेस डायमीटर है वो दे रखा है 300 का है, ऊपर वाला डायमीटर दे रखा है 100 का है। ऊपर वाले की थिकनेस हमें दे रखी है 5 है और नीचे वाले की थिकनेस दे रखी है 15 है। इसकी हाइट टोटल जो दे रखी है वो 200 दे रखी है। इन्हीं पैरामीटर से हम स्टार्ट करेंगे बनाना। तो मैंने ग्राफ को ऑफ किया, मैंने एक लाइन ली, स्ट्रेट लाइन, ऑर्थो को ऑन किया, 300 की लाइन ले ली मैंने। यहाँ से मैंने एक ऊपर लाइन ली 200 की वर्टिकल, ऑफसेट किया 15 नीचे से ऊपर, और ऊपर की तरफ मैंने एक लाइन बनाई। ऊपर की हाइट जो मैं दे रखी है वो दे रखी है 100 की, तो मैंने 100 की लाइन बना दी। इसको मैंने मूव किया, मिडिल से उठा के इस पे रख दिया और इसको 5 पे ऑफसेट कर दिया, डाउन पे। हो गया कनेक्ट ये। अच्छा, अब इसके बाद हमें, अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो एक टेपर प्रोफाइल पे कनेक्ट करना है इसे। वो कनेक्ट करने से पहले मुझे इसका पॉइंट, ऊपर का पॉइंट तो पता है, बट नीचे कहाँ तक जाएगा वो नहीं पता चल रहा। उसके लिए आप यहाँ से देख सकते हो, इनर का इसका कितना दे रखा है, 157 दे रखा है टोटल, और 23 की थिकनेस है जो कि दोनों तरफ होगी। सो अगर हम इससे देखेंगे तो ओ एंटर 157 डिवाइड बाई 2, 157 के हाफ पे लेफ्ट और हाफ पे राइट ऑफसेट कर दिया हमने, और इसके बाद 23 वापस से ऑफसेट कर दिया। इनर वालों को आप चाहो तो डिलीट कर दो, एल एंटर किया। अब मैंने यहाँ से इसके यहाँ तक लाइन को कनेक्ट कर दिया। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दो। नीचे से स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया इसको। बताइए यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद ये इसकी जो हाइट है बेस की, इसकी रेडियस दे रखा है कितने का, आप देखो 5 का दे रखा है। वो सर, तो वो दिया है ना, फिलेट लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी इसकी हाइट भी 5 ही होगी। ठीक है, तो मैंने इसको और यहाँ पे दे नहीं रखा। ठीक है, 5 ही हाइट होगी इसकी, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ इसकी दे रखी है, देखो 5 की ये डेप्थ दे रखी है बड़े वाले की, है ना। वाला होल 522 वाला जो होल है उसकी डेप्थ यहाँ दे रखा है, देखो कितनी है, 5 डेप्थ दे रखी है। ठीक है, तो हम इसकी डेप्थ को क्या रखेंगे, टोटल डेप्थ कितनी रखेंगे, 5 की इसकी होगी और बाकी 15 की इसकी होगी, टोटल 20 की डेप्थ होगी। तो मैंने इसको ऑफसेट कर दिया ऊपर 5 कर दिया। अब ये यहाँ पे आ रहा है, इसके लिए क्या है, इसका यहाँ पे टॉप व्यू में आप देखो एक सर्किल बना हुआ है। ये सर्किल कितने का है, 250 का है ना। 250 पे एक सर्किल बना हुआ है, उस सर्किल पे भी और सर्किल बने हुए हैं। आउटर वाला कितने का है, 15 का है, आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट की बात करें, रेडियस 15 का है 250 वाले पे। सो हमने क्या किया, ओ एंटर 250 डिवाइड बाई 2 एक तरफ करा, और इसको बाहर की तरफ 15 ऑफसेट कर दिया, ट्रिम किया, और इसको मिडिल के अबाउट मिरर कर दिया। ठीक है, अब ये जाहिर सी बात है कॉर्नर पे आएगा अपने आप। इसका ये डेप्थ हमें नहीं पता और ना ही हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक काम करेंगे, मैंने यहाँ से डायमेंशन चेक करी, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 96, मैंने इसको 50 ऑफसेट कर दिया और इसको यहाँ से ट्रिम कर दिया, इन दोनों को डिलीट कर दिया मैंने। वापस से ट्रिम कमांड पे गए, इसको यहाँ से ट्रिम कर दिया हमने। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे फ्लिट देना है हमने। फ्लिट देंगे तो ये ट्रिम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो मैं फ्लिट नहीं दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, सी एंटर किया, टी एंटर किया, फर्स्ट टेंजेंट ये, सेकंड टेंजेंट ये, और रेडियस 5 का दे दिया मैंने। इसको डिलीट कर दिया। ये तैयार हो गया हमारा।
सो अब देखो ये शेप तैयार हो गया। ये एक बीच में तैयार करना है, इसकी हाइट दे रखी है यहाँ से 55 की। सर्किल है कितने का, बाहर वाला 20 रेडियस का है, उसके अंदर वाला सर्किल 25 डायमीटर का है, और 30 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, 30 डिग्री का मतलब 45 का डिफरेंस हो गया। तो उसमें क्या होता है 10 45 में क्या होगा, जितनी डेप्थ जाएगी उतनी ही विड्थ भी कम होगी। 5 की डेप्थ जाएगी तो हम उसको 5 अंदर की तरफ ऑफसेट कर देंगे। सो यहाँ से हाइट अगर हम देखें तो कितना हो गया, 155 दे रखा है। तो हमने ओ एंटर किया, 155 पे बॉटम वाली लाइन को ऊपर ऑफसेट कर दिया। सर्किल पे गए, यहाँ पे सर्किल बनाया, 20 रेडियस का दे रखा था हमें, बना दिया। अगेन सर्किल कमांड पे गए, यहाँ पे डी एंटर किया, 25 डायमीटर का बना दिया। ओ एंटर 5 का ऑफसेट कर दिया। 3 सर्किल बना दिए। अब आउटर वाला जो सर्किल है वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन नीचे आ रही है, तो मैंने यहाँ से एक लाइन ली स्ट्रेट नीचे की तरफ। मैंने इसकी लेंथ दे दी सपोज 50, और इसी को साइड में मिरर कर दिया। ये वाली लाइन को डिलीट किया, आउटर वाले सर्किल को ट्रिम कर दिया। उसका क्यों नहीं दिया रहता था? ये मर्ज अप हो रहा है, टेंजेंशियल होंगे एलिमेंट ना, मर्ज हो गया वो कॉनिकल सरफेस के अंदर ये जो एलिमेंट है, इसलिए उसको दिखा नहीं रखा। ठीक है, अच्छा तो ये वाला शेप तैयार हो गया हमारा। सेक्शन कट में आपको डिटेल दिखा रखी है, यहाँ पे आप देखो तो दिख रहा है। साइड व्यू आपको ये ऐसे ही उठाना है, अंदर की डिटेल यहाँ पे फिर क्रिएट करनी होगी। यहाँ से इसका सेक्शन कट हो रहा है, तो इन्हीं पॉइंट्स का रेफरेंस लेना होगा। ऊपर का ये वाला पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, इसके एलिमेंट रेफरेंस ये आ गया, यहाँ का रेफरेंस ये वाला आ गया, सबसे छोटा वाला सर्किल वो ये वाला हो गया। इसकी डेप्थ 5 की होगी अंदर, इस पर फ्लड भी लग रहा है। यहाँ नीचे स्ट्रेट लाइन ये आ रही है, इसकी डेप्थ हमें नहीं पता, वो यहाँ से लाइन आएगी हमारी स्ट्रेट, तो उसके रेस्पेक्ट में हम सेटअप करेंगे यहाँ से 80 के रेस्पेक्ट में जब आएगा। तो इसको बनाने के लिए, सेक्शन बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक्सेल एंटर किया, एच एंटर किया, हॉरिजॉन्टल लाइन ली। या सेक्शन एलिमेंट साइड व्यू से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता आएगा, तो मैंने क्या किया, साइड व्यू को ही कॉपी कर लिया, वो फ्रंट व्यू को। कॉपी करके साइड में रख दिया, इनको नीचे एक्सटेंड कर दिया, और 23 पे इनको अंदर ऑफसेट कर दिया, क्योंकि थिकनेस 23 की थी। सेक्शन व्यू में हमें थिकनेस दिखेगी ना 23 की थिकनेस। आप चाहो तो इसको एक्सटेंड कर दो नीचे, एक्सटेंड करना ही पड़ेगा हमें नीचे की तरफ। यहाँ से इसको ट्रिम कर देंगे हम। यहाँ से डायमेंशन चेक कर सकते हैं आप, इसकी कितनी आ रही है, कितनी आनी चाहिए थी ये 155। आ रही है 155। हाँ तो इसको 157 ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ दे रखा है, इसकी डिग्री दे रखी है यहाँ से 75 डिग्री। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इनको डिलीट किया, ऑफसेट किया 157 डिवाइड बाई 2, दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया। यहाँ से ऑफसेट किया 20, इसकी हाइट कितनी थी 5 और ऐड ऑन हो गई थी, 15 नीचे की हाइट थी, तो टोटल हाइट कितनी हो गई 20 पे ऑफसेट कर दिया हमने ऊपर। यहाँ से मैंने लाइन बनाई। अब देखो ये एंगल 0 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल 180 डिग्री है। मुझे यहाँ से 180 से पीछे का एंगल चाहिए कितना 75 डिग्री। तो 180 में से अगर 75 माइनस कर दें हम तो कितना बचेगा 180 में 75 को तो 105 बचेगा। तो एट द रेट लिख के कोई भी लेंथ दे दो आप, लेस देन करके साइन दिया, और डिग्री कितनी दे दी 105। ये आ गया।
इसको मैंने डिलीट कर दिया। 23 पे इसको ऑफसेट कर दिया। इन दोनों लाइनों को भी डिलीट किया। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इसको और इन दोनों लाइनों को सेंटर के अबाउट मिरर कर दिया हमने। ये एक्स्ट्रा लाइन को हमने ट्रिम कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको भी डिलीट कर दिया और यहाँ से भी ट्रिम कर दिया हमने। डायमेंशन चेक करें, यहाँ से 157 आ गया। ठीक है, अब हमने एक काम करना है, इसकी साइड लाइन को डिलीट करना है। कॉपी पे गए, इनको मिडिल से कॉपी किया और इसके मिडिल पे रख दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके साथ मर्तबा के ऊपर जा रहा है, तो इसको यहाँ से हमने ट्रिम कर दिया। सेंटर में होल है, कितने का होल है? 50 डायमीटर का, देख सकता हो, है ना? सो 50 डाया का ऊपर होल करेंगे। फिफ्टी डाया का मतलब 25 लेफ्ट 25 राइट। आउटर वाला इसका 70 डायमीटर है। सेवेंटी का हाफ यानी कि 35 लेफ्ट 35 राइट। इसकी डेप्थ कितनी है? 12 दे रखा है। मैंने इस लाइन को डिलीट कर दिया क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। 12 पे इसको ऑफसेट कर दिया। इस लाइन को डिलीट कर दिया हमने, इस लाइन को डिलीट कर दिया। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसकी डेप्थ कितनी है? ऊपर से यहाँ तक दे रखा है, तो ओ एंटर 127 ऊपर से नीचे की डेप्थ ले ली हमने। नीचे की विड्थ कितनी दे रखी है? 86 ये दे रखी है, 68 सॉरी 68। ऊपर इसके सेंटर टू सेंटर 86 दे रखा है। ठीक है, अच्छा होल तो यही आएगा हमारा। ओ एंटर 86 डिवाइड बाई 2। हाँ, मैं ऊपर वाला एलिमेंट डिवाइड बाई 2 कर दिया हमने, ये आ गया। इस होल की यहाँ से हाइट दे रखी है 101 यहाँ से ऑफसेट कर दिया। इस पे आपने एक सर्कल बना लेना है, कितने रेडियस का? 8 का। 8 रेडियस का, 8 रेडियस का। ठीक है, ऑफसेट 68 डिवाइड बाई 2। डिलीट कर दिया। एल एंटर, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, 10 एंटर किया, इसके टेंजन एल एंटर, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, 10 एंटर किया, इसके टेंजन यहाँ पे लाइन दे दी।
ये शेप तैयार हो गया हमारा। अब इसके लिए यहाँ से गैप दे रखा कितना 80, तो एंटर 80 एंटर 80 का ऑफसेट कर दिया। अब यहाँ से इसका रेफरेंस साइड से लेंगे, एक्सेल एंटर एच एंटर हॉरिजॉन्टल, पहला पॉइंट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, ट्रिम पे गए, इसको ट्रिम कर दिया, ये दोनों अंदर तक जाएंगे, इसको डिलीट कर दिया, इनको डिलीट कर दिया। ठीक है, आउटर ये आया, इन दोनों की इसकी डेप्थ जो भी, ये भी 5 रखी है हमने, और लाइन को इससे कनेक्ट कर दिया। स्लोप आगे, सेंटर से भी लाइन ले ली हमने, सेंटर ही आ गया, ठीक है, इसको ट्रिम कर दिया, लाइन को डिलीट कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया, एम आई एंटर किया, इन दोनों को इसके बाद मिरर कर दिया। ठीक है, अब इसकी जो डेप्थ है वो यहाँ से इसकी आ जाएगी, यहाँ से स्ट्रेट लाइन कीजिए और इन दोनों के रेफरेंसेस को एक्सटेंड कर दिया। बताओ क्लियर है? ये शेप आ गया, आगे नहीं आ गया? स्टार्ट पॉइंट ई एंटर, एंड पॉइंट डी एंटर डायरेक्शन। ठीक है, इसको हैच कर दो आप, बस हो गया तैयार। ठीक है, अब जब ये तैयार हो जाएगा तो टॉप व्यू तो मेरे ख्याल से बन ही जाएगा। ठीक, चलो ये वाले के लिए भी आपको पहले जैसे हमने ये बनाया था 50 का 45 का डाया बनाया, नीचे का डायामीटर जो है वो आपका हॉलो जो सेगमेंट है यहाँ दिखा रखा है, देखो ये 34 का है, ये वाला ये 30 का है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट है, इसके ऊपर ये टेपर प्रोफाइल इसकी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो पहले स्ट्रेट प्रोफाइल आप बना लो, 45 की ये बना दी, 75 की ये बना दी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिग्री दे रखी है 3 डिग्री, तो आपको 3 डिग्री की लाइन बनानी होगी, मतलब पहले आपने स्ट्रेट लाइन की थी 90 नीचे, ठीक है, फिर उसको क्या कर दिया, इसके रेस्पेक्ट में 3 डिग्री की लाइन देनी होगी आपको एक। हाँ, एक बार ट्राई करके देखना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, वो सब बस सर्कल